गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कविता सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित, जिसका नाम है वह जन्मभूमि मेरी। ठीक है, ये क्लास 9th ICSE बोर्ड के अंदर दी गई है और भी किताबों में मिल जाएगी। तो चलिए आज हम इसको देखते हैं, समझते हैं। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग पर ठहर रही हैं। अर्थात कवि इसमें कहता है, हमारे भारत भूमि को संबोधित करते हुए कह रहे हैं सोहनलाल द्विवेदी कि यह जन्मभूमि मेरी है। जन्मभूमि क्यों है? क्योंकि यहाँ हमने जन्म लिया है। ठीक है, वह मातृभूमि मेरी, क्योंकि इसने माँ के समान हमारी रक्षा की है, हमारा पालन पोषण किया है, इसलिए यह हमारी मातृभूमि भी हुई। इसके अंदर ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। ऊंचा खड़ा क्यों? क्योंकि हिमालय की जो ऊंचाई है इतनी ऊंची है कि ऐसे लगता है कि मान लो वो आकाश को चूम रहा हो। नीचे चरण तले नित सिंधु झूमता है। नीचे चरण तले अर्थात जब हम भारत का नक्शा देखते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि नीचे मतलब उसके साउथ साइड के अंदर अपने भारत के साउथ डायरेक्शन में देखेंगे तो उधर हिंद महासागर शो किया गया है। आप देखिएगा मैप के अंदर, तो वो ऐसे लग रहा है, सिंधु मतलब समुद्र, वो ऐसे लगता है जैसे कि वो हमारे भारत के चरणों को छू रहा है, क्योंकि वो पैरों की साइड में है। पूरा भारत का जो नक्शा है उसके जो नीचे के साइड में है वहां हिंद महासागर है, जो कि लगता है कि हमारे जो भारत माता है, हमारा जो भारत देश है, उसके चरणों को चूम रहा है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है। ये तीनों नदियां हैं, ये त्रिवेणी नदियां बताई गई है, गंगा यमुना सरस्वती। बिहार के अंदर इलाहाबाद में हम देखेंगे, जिसका आज नाम प्रयागराज हो चुका है, वहां पे माना जाता 3 नदियां बहती है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है। ये नदियां हमारे भारत देश के अंदर बहती हैं, तो ऐसे लगता है जैसे ये नदियां लहर रही हैं, खुशी से झूम रही हैं और अपनी इस निराली छटा को, जो लहरों की इनकी जो आवाज होती है, वो ऐसे लग रहा है जैसे जगमग छटा अपनी बिखेर रही हैं और पग पग पर ठहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। पुण्य भूमि मतलब यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पुण्य आत्माओं ने जन्म लिया है, अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए इसको पुण्य भूमि कहा गया है। और वह स्वर्ण भूमि मेरी, स्वर्ण भूमि क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे भारत देश को पहले पता है आप सबको, सोने की चिड़िया कहा जाता है। एक तो धन्य धान्य समृद्धि, इसकी कोई कमी नहीं थी। दूसरा, इसमें जो फसलें लहलहाती हैं वो भी एक, जैसे गेहूं की फसलें होती हैं, पकने के बाद में जो उसकी बालियां होती हैं वो भी एक गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाती है, तो वो कैसी लगती है? एकदम स्वर्ण के समान, कनक के समान, इसीलिए उसको स्वर्ण भूमि कहा गया है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, जन्म दिया है इसलिए जन्मभूमि, और हमारी माता की तरह पालन पोषण किया है इसलिए मातृभूमि। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में, अमराइयां घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। कवि आगे कहते हैं, हमारे भारत देश का, हमारी धरती माता का गुणगान करते हुए आगे कहते हैं कि हमारे भारत देश के अंदर अनेक झरने हैं जो कि झरते हैं। ठीक है, और वो कहाँ से आते हैं? झरने पहाड़ियों से आते हैं और अपनी सुंदर छटा को बिखेरते हैं, अपने प्राकृतिक सौंदर्य को बिखेरते हैं। और चिड़िया चहक रही है। हमारे भारत देश में क्या है, चिड़िया सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो चिड़िया चहकती है ना, उसका आवाज सुनने को मिलता है,
हो मस्त झाड़ियों में, मतलब मस्त होके, पूरा अपना मदमस्त होके झाड़ियों के अंदर चहचहा रही हैं चिड़ियाएं। अमराइयां घनी है, अमराइया अर्थात आमों के बाग, ठीक है। आमों के बाग पर किसको बोला जाता है, कौन बैठे रहते हैं उधर, कोयल, कोयल बोलती रहती है, कोयल कुहू कुहू करके अमराइयों की घनी झाड़ियों में, घने बागों में पुकारती रहती है। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। मलय पवन अर्थात मलय पर्वत से आने वाली हवा। मलय पर्वत कौन सा पर्वत है, मलय पर्वत एक ऐसा पर्वत है जहाँ पे चंदन के पेड़ बहुत सारे लगे हुए, और उधर से जो बह के हवा आती है, जो कि दक्षिण के केरल और तमिलनाडु राज्यों में स्थित है, तो वहां से दक्षिण, वो दक्षिण में ही है, दक्षिण में तमिलनाडु और केरल राज्यों से होते हुए मतलब वो पर्वत है। तो वहां पे चंदन के बहुत सारे पेड़ हैं। वहां से जब चंदन के पेड़ों की खुशबू हवा के साथ बहते हुए आती है, तो मतलब एकदम सब मस्त हो जाते हैं। उसमें इतनी खुशबू होती है कि सब मस्त हो जाते हैं। तो वो इतनी महक भरी होती है कि ऐसे लगता है जैसे हमारा तन मन एकदम खुश हो जाता है, ठीक है, तन मन संवार देती है वो। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। धर्म भूमि क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे अनेक धर्मों ने जन्म लिया है, अनेक धर्म के लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे अनेक धर्म के लोग मिल जाएंगे, इसलिए इसको धर्म भूमि भी कहा गया है। वह कर्म भूमि मेरी, क्योंकि हम कर्म कहाँ कर रहे हैं, इसी धरती पर रहकर कर रहे हैं ना, इसीलिए इसको कर्म भूमि कहा गया है। वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। मैंने जन्म इस पे लिया है, इसलिए जन्म भूमि। यह मेरी माता के समान पालन पोषण करती है, इसलिए ये मेरी मातृभूमि है। जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता। रघुपति किसको कहा गया है, भगवान राम को कहा गया है। भगवान राम ने कहाँ जन्म लिया था, इसी धरती पे जन्म लिया था। माता सीता ने कहाँ जन्म लिया था, इसी धरती पे लिया था। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। श्री कृष्ण ने भी यहीं पे जन्म लिया था, और इधर ही कुरुक्षेत्र जो कि हरियाणा के अंदर है, जब कौरवों और पांडवों में युद्ध होने वाला था, जब पांडवों में जो अर्जुन थे वो क्या है, मतलब युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, तो वो धर्म के मार्ग से पीछे हट रहे थे। वो बोल रहे थे मेरे को अपने भाइयों के साथ नहीं युद्ध लड़ना है, जहाँ पे परिवार का अंत हो तो वहां पे क्या मतलब, युद्ध का क्या मतलब है। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने उनको क्या दिया, मतलब गीता का ज्ञान दिया और सही गलत का ज्ञान दिया। तो वो जहाँ पे श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया वो भूमि भी हमारी भारत भूमि ही है। और उन्होंने, श्री कृष्ण ने बंसी सुनाई थी, वो जब गोपियों के साथ रास लीला करते थे, अपने बाल सखाओं के साथ खेलते थे, बंसी बजाते थे, तो वो भी जो रास लीला रचाई थी, जो भी उन्होंने किया था, वो सब इसी धरती पर ही रहकर किया था। और पुनीत गीता सुनाई थी। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया था, भगवान गौतम ने कहाँ पे जन्म लिया था, अपनी इसी धरती पर, भारत भूमि पर जन्म लिया था, और सुयश बढ़ाया था। सुयश बढ़ाया था मतलब इसका यश और बढ़ा दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान मतलब इंडिया में ही नहीं, भारत में ही नहीं, भारत के अलावा अलग राज्यों में भी, अलग राज्यों में नहीं, अलग देशों में भी इसको फैला दिया था, और इसका सुयश बढ़ाया था, मतलब इसको फेमस और कर दिया था। हमारे भारत को जो लोग नहीं जानते थे वो भी जानने लग गए थे। जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। दिया अर्थात ज्ञान का दीपक बिखेरा उन्होंने, लोगों को दया की भावना सिखाई, मानवता की भावना सिखाई, अहिंसा की भावना सिखाई। तो ये सब किसने कर्म किए थे, गौतम भगवान ने। इन्हीं महान आत्माओं के कर्मों के कारण ही हमारी इस भूमि को जन्म कर्म भूमि कहा जाता है। यह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। युद्ध भूमि क्यों कहा गया है, क्योंकि
यह भारत हमारा अच्छा है, अच्छे लोग हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ी युद्ध की तो युद्ध के अंदर भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने युद्ध में भी भाग लिया। इसीलिए इसको युद्ध भूमि कहा जाता है। और बुद्ध भूमि क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान बुद्ध ने इस पे जन्म लिया और लोगों में मानवता की भावना को फैलाया, लोगों को एक अच्छा मार्ग दिखाया, जीवन का एक सच्चाइयों से वाकिफ करा के लोगों को ज्ञान दिया। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, मैंने इस पे जन्म लिया है तो इसलिए यह मेरी जन्मभूमि है और यह मातृभूमि मेरी, क्योंकि इसने एक माँ की तरह मेरा पालन पोषण किया है, देखभाल किया है, मैं इसी पर निर्भर हूँ। तो ये आज की कविता हमारी यही समाप्त होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट पोएम आप किस तरह की चाहते हैं उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।